डियर पेरेंट्स, एक जो अपडेट है वो ये है कि जो न्यू सैनिक स्कूल की जो सीट्स थी वो 40% और 60% दो रूट में आती हैं। अब जो ये लेटेस्ट ऑर्डर्स आए हैं ये हम आपको पढ़ के बताते हैं कि लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या हैं और 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है। जो अभी ई काउंसलिंग में अफेक्टेड हैं उनको फ़र्क पड़ेगा, और जो अब 2026 में एग्जाम देंगे सैनिक स्कूल का, दे शुड ऑल्सो नो कि 40% 60% रूट क्या है। तो पहले मैं चिट्ठी पढ़ के बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि चेंज इन ऑर्डर क्या है। तो चेंज इन ऑर्डर ये है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने चिट्ठी लिखा है सभी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल्स को। उसने कहा है कि ईच स्कूल विल नोटिफाई द नंबर ऑफ सीट्स मेड अवेलेबल इन क्लास 6 अंडर सैनिक स्कूल पैटर्न एंड ट्रेनिंग ईयर इन विच कैलेंडर सो एंड सो इज शॉर्ट। रीड, each school will notify the number of seats to be made available in class 6 and 9th if applicable under the Sainik School pattern of training. Sainik School Society will also be kept informed of the same. The number of vacancies in class 9th shall not exceed the number of withdrawals of the cadets as well as any shortfall in filling up of the notified vacancies at the class 6 level. ये हो गया है कि जो क्लास 6 में बच्चे जितने नोटिफाई किए थे और क्लास 9th में जितने लोग जाएंगे वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि क्लास 6 में अगर 80 बच्चे हैं एक किसी न्यू सैनिक स्कूल में तो क्लास 9th में 90 नहीं हो सकते। भाई इतना ही है, ये अभी आदेश आ गया। तो कई लोग कह रहे हैं कि क्लास 9th में हम ज्यादा वैकेंसी ले लेंगे, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा जो सैनिक स्कूल पैटर्न है जो चल रहा है, जो ओल्ड सैनिक स्कूल में भी यही पैटर्न चलता है कि क्लास 6 की जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है 9th तक जाते जाते उन्हीं को भरा जाता है, 9th में एक्स्ट्रा वैकेंसीज नहीं होते। तो ये पहले वाला जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग मैंने बता दिया। अब मिनिमम ऑफ 40% कैटेगरी ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, जो सारे उसमें 40% रूट में आएंगे, अभी बताऊंगा आपको। अब मैक्सिमम 60% ये नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय ऑलरेडी एनरोल्ड इन द स्कूल इन केस वेयर द स्कूल इज अनेबल टू फिल दीज वैकेंसीज इन दी 40% रूट, और 60% वाली खाली पड़ी हैं तो वो जो 60% वाली हैं वो 40% वालों को ऑफर कर दी जाएंगी। अब यहां पर ये जो चिट्ठी है ये साइन हो गया है, ये सब लोगों के लिए अभी लागू हो गया है जितने न्यू सैनिक स्कूल्स हैं। हम क्या करते हैं, हम अभी एक ब्लैंक स्क्रीन में करता हूं, इस चिट्ठी को मैं हटा दूंगा और मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, कैसे न्यू सैनिक स्कूल में वैकेंसीज भरी जाती हैं और ये आपको कैसे इफेक्ट करेगा। कमिंग जो अभी स्पॉट एडमिशन होगा, मेरे ख्याल से इसके लिए इमीडिएट इफेक्ट वाला है। तो ये जो चिट्ठी है 25 नवंबर 2024 की चिट्ठी है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट इन्होंने इशू कर दिया। तो हम अब इसको पूरा क्लियर करते हैं और आपको बताएंगे कि भाई कैसे आपका ये इन सीटों के एलोकेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। डियर पेरेंट्स, सैनिक स्कूल क्लास 6 के जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं अमेजॉन पर और अभी अवेलेबल हैं हमारे पास भी। आपने यदि सैनिक स्कूल की बुक्स जो हैं बाइलिंगुअल और कम पैसे में खरीदनी है, अमेजॉन से कम प्राइस में खरीदनी है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और ये बुक्स आप तक पहुंचाएगी। तो 40% रूट और 60% रूट क्या पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास 33 ओल्ड सैनिक स्कूल है और जब अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी 45 न्यू सैनिक स्कूल्स है। और सुबह किसी मैडम का मैसेज आया कि सर 66 हो गए हैं न्यू सैनिक स्कूल, वो आज बढ़ते रहेंगे उनके। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है कि अगले 10 साल में 1000 न्यू सैनिक स्कूल खोलेंगे। उसका फायदा क्या होता है, एनएसएस बोलते हैं इनको। ये 33 फिक्स है, ये नहीं बढ़ रहे हैं। इनको लोग कई सरकारी सैनिक स्कूल बोलते हैं, इनको प्राइवेट बोलते हैं। जैसा आपने नाम रखना है वैसा नाम रख लीजिए। लेकिन होगा क्या, ये जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं इसमें कुल मिला के 2500 सीट्स बनेंगी आपकी। क्लास 6 की बात कर, 9 की बात नहीं कर। वहीं अगर न्यू सैनिक स्कूल का देखेंगे ऑलमोस्ट 5000 सीट्स हैं अभी। प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स का कि जो नॉर्मल जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाला स्कूल है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एकेडमिकली तैयार करता है। जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें क्या क्या होगा, ये जो आपका स्कूल है और ये जो एनएसएस है इसमें क्या अंतर है। ये केवल एकेडमिक पढ़ाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा काम करेंगे, बस ऐसे ऐसे करते। फिजिकल फिटनेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन, अपने आप रहना, हॉस्टल लाइफ और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, थोड़े बहुत होते हैं। यहां पर ये सभी होगा। एनसीसी भी होगा कंपलसरी। फीस ये डे स्कॉलर के रूप में 70,000 रुपये साल ले रहे हैं।
ये आपका डे स्कॉलर रेजिडेंशियल के साथ में सैनिक स्कूल की पढ़ाई के साथ में फिजिकल फिटनेस सब 2-2.25 लाख रुपए साल का पड़ता है, फर्क है। लेकिन आपका बच्चा डिसिप्लिन रहेगा। और यहां पर क्या है, ये मोबाइल फोन बनाता हूं मैं एक, ये मोबाइल फोन बड़ा खतरनाक है। 9, 10, 11, 12 में बच्चे को इसके प्रभाव से बचाना बहुत मुश्किल है। प्रभावित करेगा, यहां पर भी जो कुछ शेयर है वो कर लेंगे, लेकिन बल्क में एज एन इंस्टीट्यूशन आप रोक सकते हैं और बच्चों को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे सकते हैं। प्लस जो न्यू सैनिक स्कूल में है उनमें फौजीज हैं, उनमें रिटायर्ड कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, उनका पीटी स्टाफ, ड्रिल स्टाफ, वो सब रख रहे हैं। एनसीसी है, तो बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है और बच्चा एकदम अपने पथ पर वो रहता है। अब सैनिक स्कूल का उद्देश्य है एनडीए के लिए तैयार करना। न्यू सैनिक स्कूल अभी क्योंकि नए बने, 3 साल पुराने हैं, धीरे 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 करके इनका अपना फोकस आता रहेगा। दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, एनडीए की तैयारी, एसएसबी की तैयारी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो जेई और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल कराएंगे पेरेंट्स को, ताकि मल्टीपल ऑप्शंस रहें और आपका बच्चा एक सिक्योर एनवायरनमेंट के साथ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ मल्टीपल करियर ऑप्शंस को परस्यू कर सकता है। इतना है, ये न्यू सैनिक स्कूल का मैंने फायदा बता दिया, उनका काम बता दिया। न्यू सैनिक स्कूल 2-3 तरीके के हैं। एक है एनएसएस जो पूरे रेसिडेंशियल है, यानी कि यहां पर डे स्कॉलर आएगा ही नहीं, जो भी आएगा हॉस्टल में ही रहेगा। दूसरा होता है डे कम रेसिडेंशियल, मतलब सुबह आते हैं बच्चे, नॉर्मल स्कूल में पढ़ के शाम को चल जाते हैं, लेकिन जो सैनिक स्कूल वाला वर्टिकल है वो रेजिडेंशियल रहता है। लेकिन जब स्कूल में बाकी एक्टिविटीज चल रही है तो आपस में इन बच्चों का इंटरेक्शन होगा ही, कुछ ना कुछ करके, कभी गेम्स में इकट्ठा खेलेंगे, कभी कोई क्लास कॉमन हो गई, कभी डिबेट में मिल गया, ऐसे करके। और कुछ है केवल डे स्कॉलर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो डे स्कॉलर है वहां पर हॉस्टल की सुविधा नहीं है। यदि आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां पर ये न्यू सैनिक स्कूल है, तब आपका बच्चा वहां पर डे स्कॉलर के रूप में वो ले सकता है। और इनका करिकुलम 10 घंटे का है, नॉर्मल 6 से 7 घंटे है, तो यह 3 घंटे एक्स्ट्रा। सुबह 6 बजे बच्चा पहुंचेगा और शाम को 6, 6:30 बजे छूटेगा। तो ये इनका जो काम करने का तरीका है। दूसरी चीज, कुछ है जो सीबीएसई पर बेस्ड है, कुछ है आईसीएसई पर हैं, और कुछ है स्टेट बोर्ड पर। तो जब बच्चे को आपने डालना है, ये चीजें चेक करनी है कि स्कूल किस पैटर्न का है और कौन से बोर्ड को फॉलो कर। आप जम्मू कश्मीर के हैं, तमिलनाडु के स्टेट बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, उसको तमिल लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और वो स्टेट बोर्ड अगर आप वहां से निकालना चाहेंगे तो फिर वापस अगर आप जम्मू कश्मीर में उसको डालेंगे तो बच्चे को एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम। सीबीएसई का कॉमन है, 3 लैंग्वेज मॉडल है, वो भी ऐसे फॉलो करते हैं। नवोदय भी 3 लैंग्वेज मॉडल फॉलो करता है, तो एक एक्स्ट्रा भाषा पढ़ लेगा बच्चे का, जाता कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा कल्चरल डिफरेंस होता है। तो न्यू सैनिक स्कूल चूज करने से पहले एक आपने स्कूल का टाइप देखना है, दूसरा देखना है कि भाई वहां पर स्टाफ कैसा है और वो कौन से बोर्ड को फॉलो कर रहा है। तो ये 3-4 चीजें आपको अभी जब स्पॉट एडमिशन में अपनी प्रायोरिटी भरेंगे तो ये मेरा जो वीडियो है ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। अब हम चलते हैं न्यू सैनिक स्कूल में 40% रूट और 60% रूट क्या है। सबसे पहले एनएसएस में किसी भी एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एक स्कूल को छोड़ के। वो कह रहे भाई हम तो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम ये करेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश है। बाकी न्यू सैनिक स्कूल क्या कह रहे हैं, हम या तो बॉयज की सीट्स फिक्स है और गर्ल्स की सीट्स फिक्स है, और कुछ कह रहे हैं हम जेंडर न्यूट्रल है कि भाई हमारे पास 400 सीट है, लड़का आ गया लड़की आ गया हम ले लेंगे, प्योर मेरिट पे। अब इनमें क्या था, 2 तरीके की एंट्री है। यदि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं पंजाब के न्यू सैनिक स्कूल में अप्लाई करता हूं तो मैं 40% रूट के लिए एलिजिबल हूं, यानी कि टोटल वैकेंसी है 400 का, जो 40% हो गया 160 सीटें ही ये ओपन ऑल इंडिया के लिए खुली हैं, और बाकी जो 240 सीटें हैं वो उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो जो मैंने लेटर में बताया, अब आदेश क्या है उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। वो अमेंडमेंट क्या है कि यदि स्कूल की 60% सीटें नहीं भरी जाती हैं तो वो 60% सीटें भी 40% वालों को ऑफर की जाएंगी। तो बहुत बड़ा चेंज है। अभी क्योंकि स्पॉट एडमिशन होगा उसमें दोबारा से आपको करा जाएगा, तो आपकी वैकेंसी में ये आपने आदेश ध्यान में रखना है। अब जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं लेकिन सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जादुई मंत्र ये रहा, आपका बच्चा लाता है जी 100 में से 55 नंबर,
और आपको लगता नहीं है कि मेरिट में बच्चा आ पाएगा न्यू सैनिक स्कूल में या सैनिक स्कूल, तो न्यू सैनिक स्कूल आपको ऑप्शन देता है कि आपने 6 में बच्चे का एडमिशन कराना है, 5th में इसको मेरे पास डाल दो, और ये 60% रूट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसका फायदा क्या है, बच्चे ने एग्जाम पास करना है, 120 नंबर लाने हैं 300 में से, अगर ये नहीं लाएगा तो भैया यहां पर जाके भी फायदा नहीं। लेकिन 120 वाले का श्योर शॉट एडमिशन है, बाकी 120 121 वालों का कहीं पर भी कोई भी उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो 60% रूट का ये फायदा है। आप क्या कर रहे हैं, आप स्कूल की 1 साल फीस एक्स्ट्रा दे रहे हैं 2 लाख रुपए, लेकिन उसके बदले आपको ऑलमोस्ट श्योरिटी मिल रही है। अब कईयों का प्रश्न आता है कि जी हमने 5वीं में डाल दिया, उसकी एग्जाम की तैयारी कौन करेगा, तो 120 नंबर लाने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करके बच्चा 120 नंबर ले, हमारी ऐप पे जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसको करके 1 महीना पढ़ लेगा, 1.5 महीना पढ़ लेगा, इतना पास कर लेगा। अगर बच्चा, मैंने कहा 55 नंबर वाला होना चाहिए, यदि आपका बच्चा 100 में से 12 नंबर लाता है, फिर मेरी सहानुभूति आपके साथ थोड़ा दम होना चाहिए भाई साहब आलू में, तभी दम आलू बनाएंगे हम। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे थोड़ा सा बच्चे चंचल होते हैं। 9th में अभी जो दूसरा उसमें कहा था कि 9th की वैकेंसीज ज्यादा नहीं हो सकती, यही काम आप 8th में भी कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा अभी 7th में है और आप चाहते हैं कि भाई ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, या मैं सिंगल फादर हूं, या मैं सिंगल मदर हूं, या मेरे को पढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, तो आप इसको 8th में डाल दीजिए अपने नजदीक के एनएसएस में, ताकि ये भाई साहब भी 60% रूट के तहत उधर पहुंच जाए। ये शॉर्टकट आप ले सकते हैं। इनको लेके आने हैं 400 में से 160 नंबर, सेक्शनल कट ऑफ भी है, लेकिन ये आपने 160 120 आदमी को, भारतीय व्यक्ति को समझ आता है मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो था, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब जब ई काउंसलिंग का मैं वो भी बताता हूं, जादू आपका क्या है कि खत्म हो गया, अब है रह गया स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन का कट ऑफ आ जाएगा जी सारा, हर स्कूल का कट ऑफ, हर कैटेगरी का, प्लस सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कब, 25 सितंबर को। 26 से लेकर 28 तक आपने रीप्रायोरिटाइज भरना है। मैं यहां पर रहता हूं हरियाणा में, मेरे बच्चे के हैं 212 नंबर, और जो न्यू सैनिक स्कूल है खारा खेरी में, उसका कट ऑफ गया 234, लेकिन अभी उसके बाद 80 सीटें बैलेंस हैं। भाई साहब आपने खेल देना है गेम, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल की अभी ज्यादातर सीटें खाली हैं। और मैं आपसे अपील करूंगा, कई लोग हैं न्यू सैनिक स्कूल को बड़े शक की निगाह से देख रहे हैं, सारे खराब नहीं है, 20 से 30% है जो उनको शायद मैं भी रिकमेंड ना करूं, लेकिन कई, एक कल मैडम का कॉल आया, एक बाबा मस्तनाथ स्कूल है हरियाणा में, 2 साल पहले हमने बड़ा नेगेटिव फीडबैक मिला था, हमने वैसे दे दिया। अब वो कह रहे हैं सर मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड हूं। मैंने कहा मैडम अगर दम है तो आप वीडियो बना के भेजें, जब उनका वीडियो आएगा हम उसको भी पोस्ट करेंगे। यदि आप किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ता है आपका बच्चा, आप वहां आपके नजदीक में है, आपका सही फीडबैक है, फेक फीडबैक पता लग जाता है, तो आप एक कुछ ना करें, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है वहां पर एक वीडियो बना के 1.5 मिनट का कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूं या बोल रही हूं, मेरा बच्चा इस एनएसएस में पढ़ रहा है। उससे लाभ क्या होगा, जब उस वीडियो को बाकी पेरेंट देखते हैं तो इसको सोशल प्रूफ कहा जाता है। सोशल प्रूफ, गूगल रेटिंग, 4 लोग कह रहे हैं अच्छा तो अच्छा ही होगा ना, और पेरेंट एक दूसरे का बुरा क्यों चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा ईमानदारी से उस स्कूल की अच्छी बातें बताएं, ताकि हम गाइड कर सके। हमें किसी स्कूल से कोई प्रेम नहीं है, हमें किसी स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सारा प्रेम जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके साथ है, जो आप लोगों से मैं बात करता हूं, आपसे बड़ा स्नेह है मेरा, बहुत अच्छी भावनाएं हैं, और हम नहीं चाहते कि किसी को भी गलत गाइड करें। कोई जो गलत स्कूल हैं जिनके बाद में फीडबैक गलत है, आप जब फोन करते हैं मैं बताता हूं कि भाई इसका फीडबैक सही नहीं है, लेकिन 2 साल हो गए उस फीडबैक को, अभी मैडम ने कहा, हमने कहा भाई बिल्कुल बताएंगे। कोई हमें, मतलब मेरा किसी के साथ कोई ऐसा नहीं कि इसी स्कूल में भेजना है, जिसका भी फीडबैक अच्छा मिलेगा, हम चाहते हैं पेरेंट्स हमारा फीडबैक को भी एक इनपुट की तरह ट्रीट करें। वहां जाके फिर भी अपना दिमाग लगाना है, वहां जाके बोलो कल साहब आपके तो वीडियो में हमने ऐसा देखा, लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं है। मैं उनको ही बोलता हूँ भाई अपना फीडबैक दो। तो ये आजकल पेड कैंपेन भी चलती है, तो इससे भी बच सकते हैं। तो अब आपने रीप्रायोरिटाइज करना है और सोच समझ के करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत सारे लोग हैं सर हमारे बच्चे के 144 नंबर है क्लास 3rd में, एक मैडम है उनके 198 है बच्चे के क्लास 4th में।
सॉरी क्लास 8th में 9th के एग्जाम के लिए आपने देखना है टोटल 1 लाख प्लस बच्चों ने क्वालिफाई किया है। एसएस प्लस एनएसएस क्लास 6 की सारी सीटें मिला के 8,000 भी नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो थ्योरेटिकली उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। ये आप सच का सामना करने की हिम्मत रखिए भैया, हो ही जाएगा। कई मेरे को सर आप कोई तरीका बता दो। क्या तरीका बताएं भाई? अपने बच्चे को पढ़ाओ, और कोई तरीका नहीं है। ये मेरिट बेस्ड है और ये आगे जाते जाते एग्जाम टफ होंगे। तो 2 लाख हैं, एनडीए के एग्जाम 5 लाख देंगे, सिविल सर्विस के 10 लाख लोग देंगे। ये तो फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ता ही जाएगा। तो बजाय सिस्टम को ब्लेम करने के, बजाय ये कहना कि हमारी कैटेगरी है, हम जनरल है, हम ये है, अपना बच्चा पढ़ाई वो करो ना। आपको पहले से पता है कि आपने ज्यादा पढ़ना, पढ़ लो, प्लीज डू दैट। जो जो अफेक्टेड है अगले वाले एग्जाम के लिए पक्का दीजिए। जब तक एग्जाम के बच्चे की एज है उसको एग्जाम देने दो। भेजना है नहीं भेजना बात की बात है, एग्जाम तो दे ले। 4-5 हज़ार पे खर्च होते करो ताकि बच्चे का एक लर्निंग का जो आदत है वो पड़ जाएगी। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।